हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप पॉकेट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्लाज़ो बनाने के लिए ये मेरे पास 2.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक है। फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच की। अगर आपके पास 2.25 मीटर का फैब्रिक है तो भी ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो प्लाज़ो कट करने के लिए कपड़े को चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लें। ये कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है और ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है। और मार्किंग करने से पहले साइड से अगर कपड़े में टेढ़ है तो उसे कट करके सीधा कर दें। अब सबसे पहले ऊपर वाली साइड से 2 इंच पर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मार्किंग करें और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग से नीचे वाली साइड पर रडी लेंथ की मार्किंग करें। मेरे प्लाजो की रडी लेंथ है 37 इंच की और बॉटम फोल्डिंग के लिए रडी लेंथ से 2 इंच आगे की तरफ मार्क कर लें। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। तो रेडी लेंथ लेने के बाद अब इस वाली मार्किंग के ऊपर कमर की मार्किंग करेंगे और कमर की मार्किंग करने के लिए जो भी आपका हिप साइज़ है उसका चौथा भाग यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी कि जो भी आपका हिप साइज़ है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर पहले मार्क करें। तो मेरे प्लाजो का हिप मेजरमेंट है 36 इंच, उसका 1/4 पार्ट होगा 9 इंच। तो 9 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग से 1 इंच आगे की तरफ लूजिंग के लिए मार्क करेंगे और सभी साइज़ के लिए यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग ही देनी है। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो ये लूजिंग आप 1.5 इंच तक दे सकते हैं। और अब हम क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे, यानी कि आसन की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए भी जो आपका हिप का साइज़ है उसका चौथा भाग कर लें और चौथे भाग में आपने 2 इंच प्लस कर लेने हैं। तो मेरे प्लाजो में हिप मेजरमेंट है 36 इंच का, उसका 1/4 होगा 9 इंच। 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच पर क्रॉच लेंथ आएगी। अब इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर 2 इंच पर क्रॉच एरिया की गुलाई देंगे। नॉर्मल साइज़ में ये गुलाई 2 इंच की देनी है, हैवी साइज़ के लिए 2.5 से 3 इंच पर मार्क करें। अब इस कॉर्नर पर इस तरह से गुलाई दे देंगे और अब आपने जो भी आसन की मार्किंग करी है सेम मार्किंग को इसके ऑपोजिट साइड पर भी मार्क करें। अब इस निशान को इस निशान तक मेजर करेंगे। तो मेरे प्लाजो में ये मेजरमेंट आया है 12 इंच पर। अब 12 इंच का सेंटर मार्क करें, यानी कि 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो भी सेंटर मार्किंग आएगी उसी सेंटर मार्किंग को प्लाजो के बॉटम पर भी मार्क कर लें इस तरह से। अब इसी सेंटर मार्किंग से 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। तो मुझे प्लाजो की लूजिंग रखनी है 7 इंच की, तो 3.5 इंच इस तरफ से और 3.5 इंच ही इस तरफ से मार्क कर लेंगे और बॉटम से सिलाई मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ मिला देंगे। तो इसके लिए मैंने कर्व स्केल का यूज़ किया है। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ जोड़ दें इस तरह से और स्केल को घुमा के यहाँ पर भी हल्का सा कर्व दे दें ताकि यहाँ पर कॉर्नर ना बने। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग होने के बाद अब बैक पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो कपड़े को उसी तरह से 2 फोल्ड कर लें। अब इसके ऊपर फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से रख लेना है और ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के फ्रंट पल्ले को रखें और इस वाली साइड पर हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है और जो भी मार्किंग करेंगे वो आसन वाली साइड पर ही करेंगे। अब फ्रंट पल्ले से 2 इंच आगे की तरफ बैक आसन की मार्किंग करें और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें। तो फ्रंट का आसन हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो फ्रंट वाले आसन से ऊपर तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बैक आसन की गुलाई देंगे। तो यहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट का आसन आ रहा है। अब इस मार्किंग से 2 इंच ऊपर की तरफ बैक आसन के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस निशान को यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे इस तरह से। तो प्लाजो के बैक पल्ले का जो आसन होता है उसे हम फ्रंट पल्ले से 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लाजो उठने बैठने में आसन से टाइट ना लगे। अब बॉटम से भी हम 2 इंच पर ही मार्क करेंगे और यहाँ साइड से भी 2-2 इंच पर आसन तक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब बॉटम और आसन की मार्किंग को कर्व स्केल के साथ जोड़ देंगे। तो बैक पल्ले की इतनी ही मार्किंग हमें करनी है, इस साइड से कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, इस साइड से इसे एज इट इज़ कट करना है। तो फ्रंट पार्ट के साथ साथ इसे मार्क कर दें।
तो बैक पल्ले की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब फ्रंट पल्ले को साइड में कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो बैक पल्ले की कटिंग भी हो चुकी है। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए पहले फ्रंट और बैक पल्ले पर आसन की सिलाई देंगे। तो दोनों पल्लों पर हमने आसन की स्टिचिंग कर दी है। आसन की स्टिचिंग होने के बाद अब हम फ्रंट पल्ले पर पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट रेडी करने के लिए पहले हम बैक पल्ले को साइड में कर देंगे और फ्रंट पल्ले को इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब देखिए कपड़े की उल्टी साइड पर हमने जो 2 इंच की मार्किंग की थी बेल्ट फोल्डिंग की, उसे सीधी वाली साइड पर भी मार्क करेंगे। तो प्लाज़ो की राइट साइड में हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमने बेल्ट के लिए फोल्डिंग रखी थी उस मार्किंग से नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सभी साइज़ में ये मार्किंग आपने 3 इंच पर ही करनी है। अब इस 3 इंच वाली मार्किंग से नीचे की तरफ 6 इंच पर मार्क करें। सभी साइज़ में ये मार्किंग आपने 6 इंच पर ही करनी है। और इन दोनों मार्किंग को 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों मार्किंग को सीधी लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो प्लाज़ो के ऊपर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट रेडी करने का ये सबसे आसान तरीका है कि जितने आपको पॉकेट के लिए फैब्रिक की ज़रूरत है उतना आप फैब्रिक कट कर ले। तो फैब्रिक की लंबाई ली है मैंने 12 इंच की और फैब्रिक की विड्थ है 14 इंच की। आपको भी इतना ही फैब्रिक कट कर लेना है। अब इस फैब्रिक को हम चौड़ाई में इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे कि कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहे। अब जो कपड़े की ओपन वाली साइड है यहाँ पर हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से पहले हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सभी साइज़ में आपने ये मार्किंग 1.5 इंच पर ही करनी है। अब यहाँ से जो मार्किंग हमने प्लाज़ो के ऊपर की है सेम यही मार्किंग हमें फैब्रिक के ऊपर भी कर लेनी है। तो इस मार्किंग से नीचे की तरफ 6 इंच पर पहले मार्क कर ले और फिर दोनों मार्किंग पर 1/2 इंच अंदर की तरफ भी मार्क कर ले। अब इन दोनों मार्किंग को सीधी लाइन के साथ जोड़ देंगे। अब इस मार्किंग से नीचे वाले कॉर्नर पर इस तरह से गोलाई देंगे। अब ये जो हमने गोलाई की मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे और कटिंग हमें सिर्फ इस वाली मार्किंग पर ही करनी है, इस वाली मार्किंग पर नहीं। तो पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब इसे प्लाज़ो के साथ अटैच करने के लिए इसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद पॉकेट को प्लाज़ो पर इस तरह से रखें कि ये दोनों मार्किंग एक दूसरे के ऊपर आए इस तरह से, और दोनों फैब्रिक की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ आएगी। अब जो पॉकेट के ऊपर हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। तो स्टिचिंग हमने कर ली है। अब इन दोनों कॉर्नर के ऊपर एक एक स्मॉल कट लगाएंगे। कट बिल्कुल ध्यान से लगाना है, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। तो जो हमने स्टिच लगाई थी स्टिच के अंदर वाली साइड पर ये हमने कट दिए हैं। अब पॉकेट को ऐसे फोल्ड करें। अब नीचे वाली साइड पर यहाँ तक आपकी स्टिच आ रही है वहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करें। अब फोल्डिंग के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे और स्टिच हमें सिर्फ पॉकेट के ऊपर ही करना है। ऐसे डबल स्टिच के साथ सिलाई को शुरू करें और जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक ये स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच होने के बाद पॉकेट को पलट के सीधा करें। और पॉकेट को सीधा करने के बाद आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पर भी इसे स्टिच कर दें। अब पॉकेट को पलट के अंदर वाली साइड पर फोल्ड करें और फोल्डिंग के बाद ये जो पॉकेट की खुली वाली साइड है इसे ऊपर वाले पल्ले के साथ जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ने के लिए यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इस पर एक सीधी सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो बेल्ट से सिलाई को शुरू करते हुए पॉकेट के साथ साथ इस तरह से हमने स्टिच लगाते हुए इसे नीचे की तरफ लेके जाना है। तो साइड स्टिचिंग लगने के बाद पॉकेट हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। अब जो पॉकेट की ऊपर वाली साइड है आप चाहें तो इसे प्लाज़ो के साथ इस तरह से रफली स्टिच करके अटैच कर दें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं पॉकेट की ऊपर वाली साइड को पिन के साथ सिक्योर कर दें और जब हम बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे तो बेल्ट की फोल्डिंग के साथ ही ये ऊपर वाला पल्ला भी अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो मैं इसे बेल्ट फोल्डिंग के साथ ही अटैच कर दूंगी, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पिन्स के साथ इसे सिक्योर कर दिया है।
तो पॉकेट रेडी होने के बाद अब फ्रंट पल्ले के ऊपर बैक पल्ले को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। अब दोनों पल्लों की क्रॉस स्टिचिंग को मिलाते हुए प्लाजो की अंदर वाली साइड पर स्टिच कर देंगे। तो अंदर वाली साइड पर स्टिच लगने के बाद पहले हम प्लाजो की बॉटम फोल्डिंग करेंगे। तो बॉटम फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसे इस तरह से 2 फोल्ड करें और फोल्डिंग के बाद फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए इसे रेडी कर दें। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे बॉटम को भी फोल्ड करके इसे रेडी कर देंगे। तो बॉटम फोल्डिंग होने के बाद अब इस पर साइड स्टिचिंग करेंगे। तो साइड स्टिच करने के लिए देखिए बैक का पल्ला ज़्यादा है और आगे का पल्ला कम है। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर कर लेंगे। दोनों साइड के पल्लों को बराबर करने के बाद साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। और जब आप पॉकेट वाली साइड से साइड स्टिचिंग करोगे तो आपने थोड़ा ध्यान से यहाँ से स्टिच करना है, क्योंकि अगर आपकी सिलाई पॉकेट के ऊपर आ गई तो पॉकेट बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पॉकेट के बिल्कुल साइड में से आपने सिलाई को निकालना है। इस तरह से देखिए। तो साइड स्टिचिंग लगने के बाद देखिए पॉकेट बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो साइड स्टिचिंग लगने के बाद अब हम बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने 2 इंच बेल्ट के लिए जो छोड़ा था उसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और जब बेल्ट की फोल्डिंग होगी इसी के साथ पॉकेट की ऊपर वाली साइड भी अटैच हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझे, क्योंकि बैक का आसन आगे वाले आसन से ज़्यादा है। तो इसे फोल्ड करने की फोल्डिंग के साथ साथ आपने इस तरह से 2-3 छोटे छोटे प्लेट्स बना देने हैं, क्योंकि बैक का पल्ला ज़्यादा है तो इसी तरह से आपको फोल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे फोल्डिंग करते हुए आपने पूरी बेल्ट को स्टिच कर देना है। साइड से एक छोटा सा होल छोड़ेंगे इलास्टिक फिल करने के लिए। तो बेल्ट फोल्डिंग लगने के बाद यहाँ से हमने छोटा सा होल भी छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। तो 1 इंच चौड़ी इलास्टिक मैंने ली है और इलास्टिक की जो लंबाई होगी, जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसमें से 3 इंच कम करने के बाद आपने इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो मेरी कमर का साइज़ था 30, उसमें से 3 इंच कम करने के बाद मैंने 27 इंच की इलास्टिक ली है। अब इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से इस होल में फिल कर देंगे। इलास्टिक फिल होने के बाद इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को ऐसे ओवरलैप करके रखना है और इस पर 2 से 3 बार स्टिच लगा के इसे अटैच कर दें और फिर इलास्टिक को होल में डाल के होल को बंद कर देंगे और ऊपर से भी इलास्टिक के एक स्टिच लगा देंगे। तो बेल्ट लगने के बाद ये हमारा पॉकेट प्लाजो बनके पूरी तरह से रेडी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।